हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। सभी साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जल्दी से जुड़ जाइए सभी एप्लीकेशन वाली क्लास के अंदर दोस्तों। और आज दोस्तों हम पढ़ेंगे संसद में राजस्थान, यानी संसद में क्या स्थिति है उसके बारे में। एक छोटी सी क्लास होने वाली है। इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा। एक दोस्तों स्टूडेंट है अपने यूट्यूब पर, उनका नाम शायद दीपक ही है। मैं एक बार नाम चेक कर लेता हूँ। जो अपने मैसेज करे कि सर बहुत अच्छी क्लास पढ़ा रहे हो, थैंक यू सो मच, वो ऐसा कमेंट कर रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्टूडेंट का मुझे नाम अभी मिल जाए बस, उनका अभी मैं देख ही रहा हूँ बस। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा वेट करिएगा। चलिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जल्दी से, हाँ दीपक कोहली के नाम से कमेंट है, बहुत बढ़िया। कहते हैं एक बात, नो बकवास, कंटेंट एक नंबर है। थैंक्स सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक सुनीता है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए कंटेंट आपको क्लास डेली मिलती रहेगी, इसकी चिंता मत करिएगा। यूट्यूब पर भी आपको, लेकिन मैं लाइव नहीं पढ़ा सकता यूट्यूब पे, दोनों जगह एक साथ लाइव नहीं होती। मैं एप्लीकेशन पे लाइव पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको एप्लीकेशन पे लाइव पढ़ना है तो दोस्तों चिंता मत करिए, मैं 1 मार्च से अपने यूट्यूब पर भी कुछ क्लासें आपके लिए आने वाली है, अलग अलग सब्जेक्ट की दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारी संसद में राजस्थान। चलिए, संसद में क्या स्थिति है, छोटी सी क्लास है दोस्तों, ज्यादा बड़ी नहीं होगी ये। ठीक है, चलो संसद में राजस्थान दोस्तों, ये अपनी क्या है, संसद राजस्थान में, जो इसके बारे में पढ़ते हैं। यानी राजस्थान में वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या देखी जाए तो 25 है। ध्यान रखना, वर्तमान में देखा जाए तो कितने हैं, 25। जिसमें से 4 अनुसूचित आपकी जाति के और 3 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित, यानी 7 सीटें आपके एससी और एसटी के लिए आरक्षित आपकी की गई है। और जिनमें से अनुसूचित जाति के पास 4 सीट और अनुसूचित जनजाति के पास कितनी है, 3 सीट, कुल मिला के 7 सीट। अब दोस्तों ये तो होगी लोकसभा की, इसके साथ ही राज्यसभा पढ़ लेते हैं। राज्यसभा की 10 सीटें हैं राजस्थान में वर्तमान में। यानी कुल दोस्तों संसद में दोनों सदन यानी लोकसभा, अब सदन कितने होते हैं, एक तो राज्यसभा प्लस लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदनों की सीटों की संख्या राजस्थान में है 35, जिसमें से राज्यसभा की है 10 और लोकसभा की सॉरी राज्यसभा की 10 और लोकसभा की है 25। ठीक है, याद रखेगा। यानी राजस्थान में संसद के दोनों सदनों में कुल 25 सदस्य हैं, 25 प्लस 10। ये आप लोकसभा की तस्वीर आपके सामने है और ये आपकी राज्यसभा की। चलिए, वैसे हम पॉलिटी पढ़ेंगे तब और पढ़ लेंगे, या अपनी लोकसभा कौन सा होता है, लोकसभा में सदन में क्या होता है, राज्यसभा में कौन सा होता है दोस्तों। ये आपके जो राजस्थान की जिनकी अपने स्टूडेंट के पॉलिटी लगती है उनसे इतना ही पर्सन बनेगा। ठीक है, राजस्थान के बारे में ही आपकी लोकसभा और राज्यसभा से जितने पर्सन बनेंगे वो उसके संबंधित। पॉलिटी जब इंडिया के आपके जिस बैच के अंदर आपके पटवार के अंदर लगती है और आपके जो पटवार के अंदर वीडियो के अंदर लगती है, जो आपके जेल प्रेरी और 4th ग्रेड वाले कोर्स के अंदर आपकी कौन सी ये नहीं लगती, इसलिए मैं यहाँ पर आपको इंडियन पॉलिटी नहीं पढ़ाने वाला। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 के समय राजस्थान में लोकसभा की सीटें थी 22। ध्यान रखना, प्रथम लोकसभा चुनाव कब होता है, 1952 के अंदर। और उस समय राजस्थान में सीटों की संख्या कितनी थी, लोकसभा की 22 सीट थी और वर्तमान में 25 है। तो सर ये 25 कब हुई, तो इसके बारे में दोस्तों उल्लेख है छठे लोकसभा चुनाव। छठवां लोकसभा चुनाव होता है 1977 के अंदर, 1977 के। उस समय आपकी सदस्यों की सीटों की संख्या बढ़कर कितनी कर दी, 25। 1952 में राज्यसभा जो चुनाव हुए थे उनमें 9 सीट थी और 1960 में 10 सीटें कर दी। अब मैं डायरेक्ट में सारा चीज आपको पोर्शन बताता हूं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर अब देखो, राज्यसभा की दोस्तों चुनाव होते हैं तब कितनी थी, उसके बाद आपकी कितनी होती है, इसके बारे में जितना भी दोस्तों आप कम पढ़ो ना उतना ही कम होता है। ठीक है, 1 मिनट, ये क्या कमेंट आ रहा है, 1 मिनट बेटा, किसका कमेंट है ये। चलिए अब देखो मैं बताता हूँ। राज्यसभा में लोकसभा में देखा जाए तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं थी, आपकी चुनाव हुआ था तब दोस्तों, पहला चुनाव होता है 1952 में। उस समय आपकी सीटों की संख्या कितनी थी, आपकी 22 सीट थी। और उसके बाद आपका 1977 के अंदर दोस्तों लोकसभा का चुनाव होता है, छठवां लोकसभा चुनाव। उस समय सीटों की संख्या कितनी कर दी गई, 25, यानी 3 बढ़ा दी दोस्तों इसमें। ये तो होगी लोकसभा राजस्थान के बारे में। और राज्यसभा के अंदर बात करी जाए तो राज्यसभा में आपकी दोस्तों 1952 में चुनाव होते हैं तब तो दोस्तों कितनी सीटें थी, 1952 में आपकी 9 सीट थी। उसके बाद 1960 के अंदर दोस्तों इन सीटों को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 10, यानी +1 किया जाता है। बस इतनी आपको चीज ध्यान रखनी है। चलिए, और सारे आपको फैक्चुअल जो आपकी चीजें हैं वो मैं लिखवाने ही वाला हूं। देखो अब देखो महत्वपूर्ण बिंदु,
राजस्थान में प्रथम महिला लोकसभा सांसद। अब देखा जाए ना, राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सांसद कौन है, तो वो है महारानी गायत्री देवी दोस्तों। ये आपके सामने जो महारानी गायत्री देवी और महिला लोकसभा सांसद। अब पूछा जाए राजस्थान में अनुसूचित जाति की प्रथम महिला लोकसभा अपने दोस्तों सांसद कौन थी, सुशीला बांगरू। और राजस्थान की अनुसूचित जनजाति की पूछी जाए तो आपकी उषा देवी मीणा दोस्तों। प्रश्न कहीं से भी कैसे भी बने, आपको तीनों चीज आपको याद होनी चाहिए। राजस्थान की याद रखना, इंडिया की इंडिया पॉलिटी पढ़ेंगे तब। अब आपको पूरे यानी भारत की तो दोस्तों अलग है, लेकिन राजस्थान की जो प्रथम महिला लोकसभा सांसद बनती है वो आपके महारानी गायत्री देवी। उसके बाद अनुसूचित जाति की देखी जाए प्रथम महिला तो सुशीला आपके बागरू। और राजस्थान के अनुसूचित जनजाति की देखी जाए प्रथम तो उषा देवी मीणा। ये तीन महिलाएं आपके अलग अलग है, इनको याद रखिएगा। अब अगर आपसे पूछी जाए राजस्थान से केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल होने वाली प्रथम महिला दोस्तों, यानी मंत्री परिषद में शामिल होने वाली कौन सी थी दोस्तों, तो वो थी डॉक्टर अपने गिरिजा व्यास दोस्तों। ये आपके सामने फोटो है, ये डॉक्टर गिरिजा व्यास है जो मंत्री परिषद दोस्तों, केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल होने वाली पहली महिला सांसद। दोबारा पढ़ो, पहली महिला लोकसभा सांसद गायत्री देवी, अनुसूचित जाति की सुशीला बांगरू, अनुसूचित जनजाति की उषा देवी मीणा। फिर देखा जाए मंत्री परिषद में शामिल होने वाली डॉक्टर गिरिजा व्यास। अब पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाली महिला कौन है, तो वह वसुंधरा राजे 5 बार दोस्तों सांसद बनती है। चलिए अब आगे, राजस्थान में सर्वाधिक बार राज्यसभा सदस्य चुने जाने वाले व्यक्ति कौन है दोस्तों, आपके रामनिवास मिर्धा जी जो 4 बार दोस्तों, ये आपके रामनिवास जी। उसके बाद जसवंत सिंह जो 4 बार आपके बनते हैं। एक तो रामनिवास मिर्धा और एक आपके जसवंत सिंह जो आपके सर्वाधिक राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। अब देखा जाए राजस्थान में प्रथम महिला राज्यसभा सांसद कौन थी, तो शारदा भार्गव। लोकसभा वाली आपको याद होनी चाहिए, लोकसभा वाली कौन थी, आपके गायत्री देवी। और आपके राज्यसभा में राज्यसभा में शारदा भार्गव। ये आपके सामने फोटो। अब देखा जाए राजस्थान में सर्वाधिक बार राज्यसभा सांसद आपकी बनने वाली महिला शारदा भार्गव है आपकी, सर्वाधिक बार भी आपकी यही आपकी बनती है। राजस्थान से सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद चुने जाने वाले व्यक्ति है नाथूराम मिर्धा। अब दोस्तों इनके पर्सन दोस्तों नॉर्मली बनेंगे, लेकिन आपको याद रखने पड़ेंगे। यानी सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद चुने जाने वाली व्यक्ति कौन है, नाथूराम मिर्धा। अब 18वीं लोकसभा में राजस्थान में निर्वाचित सदस्य कितने हैं, महिलाएं 3। अब कौन कौन सी है, श्रीमती मंजू शर्मा जो जयपुर से है 18वीं लोकसभा में, श्रीमती संजना जाटव भरतपुर, और श्रीमती महिमा कुमारी राजसमंद दोस्तों। इनको लिखो जल्दी से, नोट करो। चलिए चलिए बताओ, जो 18वीं लोकसभा में 3 महिला है निर्वाचित महिला, और वो कब से कौन कौन सी है, कहां कहां से है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 18वीं लोकसभा वर्तमान में है जिसमें आपकी श्रीमती मंजू शर्मा जयपुर से, श्रीमती संजना जाटव भरतपुर से, और श्रीमती महिमा कुमारी राजसमंद से। ये 3 महिला है। उसके बाद राजस्थान के प्रथम लोकसभा सांसद कौन बने थे दोस्तों, आपके वो बने थे बलराम जाखड़ जो सीकर से है। और वर्तमान में आपकी 18वीं लोकसभा चल रही है जिसके राजस्थान के दूसरे लोकसभा सांसद बने हैं, और दूसरी बार दोस्तों, ठीक है ना, दूसरे लोकसभा सांसद जो लोकसभा अध्यक्ष बने हैं वो आपके ओम बिड़ला जी जो कोटा बूंदी से सांसद है। यह आपकी ओम बिड़ला जी और यह आपके बलराम जाखड़ जी। इतनी चीज आपको याद हो चुकी है तो बहुत बढ़िया। अब मैं एक बार फटाफट से सारी चीज का क्या करवा देता हूं, रिवीजन दोस्तों। ये फाइल, चलो इस फाइल से ही करवा देते हैं अपनी, ठीक है। चलो दोबारा पढ़ो, संसद में राजस्थान। अब फटाफट आप रिवीजन कर लो, बस एक बार मैं पढ़ देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। आप राजस्थान में वर्तमान में लोकसभा की सीटें 25, जिसमें 4-3 का रेशियो है। 4 अनुसूचित जाति की, 3 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यानी अन्य बिना आरक्षित सीटें कितनी है आपकी, 18 सीटें। राजस्थान में अपने राज्यसभा की 10, लोकसभा की 25, उसमें 25 प्लस 10 यानी 35 सीटें हैं राजस्थान में संसद के अंदर दोनों सदनों में।
राजस्थान में लोकसभा चुनाव के समय कितनी सीटें थी 1952 में? राज्यसभा की बात करी जाए तो आपकी 9 और लोकसभा की 22 सीटें। और छठे लोकसभा चुनाव 1977 के अंदर होता है, उस समय आपकी सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है, अपने 22 से कितनी की जाती है? 25 से। 1952 के राज्यसभा चुनाव के अंदर 9 सीटें थी, जिसमें से 1960 में ये सीटें बढ़ाकर कितनी कर दी जाती है? 10, यानी एक सीट बढ़ा दी जाती है। अब आपसे महत्वपूर्ण बिंदु के अंदर प्रश्न बनता है, तो इनसे बनेगा आपका, राजस्थान से प्रथम महिला लोकसभा सांसद कौन है? महारानी गायत्री देवी। अनुसूचित जाति के प्रथम महिला लोकसभा सांसद सुशीला बांगरू। और राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की प्रथम महिला लोकसभा सांसद उषा देवी मीणा जी। उसके बाद राजस्थान से केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल होने वाली प्रथम महिला सांसद है डॉक्टर गिरिजा व्यास। और राजस्थान से सर्वाधिक बार लोकसभा सांसद बनने वाली महिला है वसुंधरा राजे, जो 5 बार बनती है। अब आगे इस पर चर्चा करते हैं। इस पर देखा जाए तो आपके देखो, राजस्थान से सर्वाधिक बार राज्यसभा सदस्य चुने जाने वाले व्यक्ति है रामनिवास मिर्धा और जसवंत सिंह, ये 4 बार, दोनों 4-4 बार बनते हैं। राजस्थान में प्रथम महिला राज्यसभा सांसद शारदा भार्गव जी। और राजस्थान में सर्वाधिक बार राज्यसभा सांसद बनने वाले भी आपके प्रथम महिला और सर्वाधिक बार बनने वाली महिला ये आपके शारदा भार्गव जी है। उसके बाद आपसे देखा जाए, राजस्थान में सर्वाधिक आपके बार लोकसभा सांसद चुने जाने वाले व्यक्ति है नाथुराम मिर्धा। और 18वीं लोकसभा में आपकी 3 महिलाएं, मंजू शर्मा, संजना जाटव, महिमा कुमारी, जयपुर, भरतपुर, राजसमंद। और अब दोस्तों जो अंतिम स्लाइड है जो आपके सामने है, इसमें क्या लिखा है? राजस्थान से प्रथम लोकसभा सांसद जो लोकसभा अध्यक्ष बने हैं बलराम जी जाखड़। और राजस्थान से दूसरे लोकसभा सांसद जो लोकसभा अध्यक्ष बने हैं वह ओम बिरला, कोटा बूंदी से सांसद। ये इतनी चीज आपको याद होनी जानी चाहिए दोस्तों, ठीक है।